देखिए, यमुना एक विषय है जिसको सबसे पहले खारिज किया था केजरीवाल ने, ये कह के कि यमुना वोट नहीं दिलाती। लेकिन यमुना वोट दिलाती है, ये आते आते केजरीवाल को भी समझ में आ गया। वो सारी नौटंकी की यमुना में जहर मिला दिया, हमने रोक दिया, इस तरीके की बातें वो करने को मजबूर हुए। यहाँ पे विपक्ष की सफलता है कि विपक्ष उनको ड्रैग करके लाया उस जगह पे, मुद्दे पे जो दिल्ली का असली मुद्दा था। जनता की भी ये सफलता है। केजरीवाल मुद्दों से भाग रहे थे। उन्होंने सबसे पहले जब चुनाव प्रचार शुरू किया था तो ये कहा था कि अब हम रेवड़ी ही बांटेंगे, क्योंकि उनके पास काम गिनाने को कुछ था नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच से कहा कि अब हम रेवड़ी बांट के, और रेवड़ी को उन्होंने बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा, बुरे तरीके से नहीं कहा, अच्छे तरीके से कहा, और ये कहा कि रेवड़ी जो है जनता को हम उसका भला कर रहे हैं। और जब वो अंत में यमुना, पीने के पानी, शहर की टूटी सड़कें जिसमें लोगों की हालत खराब है, आज दिल्ली के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप गाड़ी लेकर जा नहीं सकते हैं, वहां पे आप अस्पताल में कोई बीमार पड़ जाए, ये बात हम पहाड़ों की सुना करते थे, आज दिल्ली में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे आप बीमार को अस्पताल नहीं ले जा सकते। ठीक है, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए, एक है जो विकास मॉडल लेकर चल रहे हैं, एक है शिक्षा मॉडल लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यमुना का जो मुद्दा है इस बार काफी हावी रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये सेल्फ गोल साबित होगा या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और जनता को ये मुद्दा प्रभावित करेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो दिखेगी, 3 बार की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी दिख भी रही है। लेकिन दिल्ली की जनता ने को विकल्प क्या है? दिल्ली की जनता तो देख रही, बीजेपी भी सत्ता में है, सबसे ज्यादा पावर बीजेपी के पास है, एलजी उनके पास है, पुलिस उनके पास। आज दिल्ली की जनता निकले। यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। Yes, I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद हर्ष दहिया जी के पास जाऊंगी। जी, तो मैं कह रहा था कि दिल्ली में एक ऐसी विधानसभा है, ऐसा स्टेट है जहां पर कि 2 सरकारें काम करती हैं। ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए होगा, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए भी होगा, जो गैर निर्वाचित होकर के भी ज़्यादा पावर रखती है। तो वो आज का दिन जो है, और इस चुनाव का जो नया पहलू है, बीते 2 चुनावों से अलग कांग्रेस का इसमें ट्रायंगल बनाना है। तो कांग्रेस का ट्रायंगल इस पूरे चुनाव को बदलता है, और उसी से वोट परसेंटेज और सीटें हैं जो डिसाइड होंगी। इसलिए आज ये देखना ज़रूरी है कि वोट किस तरह से डल रहे हैं, उसका नेचर क्या है, क्या डबल 2 सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी देख के वोट पड़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा इंतजार प्रेम कुमार जी करना भी नहीं होगा, क्योंकि आज 5 तारीख है और 8 तारीख तक आते आते ये पता चल जाएगा कि कौन किस पर हावी रहता है। लेकिन इस बीच एक जानकारी आपको दे देते हैं, जहां उम्मीदवार अमानतुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और केस दर्ज किया गया है। ओखला के जामिया नगर थाने में ये केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि लगातार वो विवादों में रहते हैं। पिछले दिनों ही उनका एक विवाद सामने आया था कि किस तरीके से उनके बेटे ने एसएचओ से बदतमीजी की थी। हालांकि अब ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। हर्ष दहिया जी, क्या लग रहा है इस बार कौन किस पर हावी रहने वाला है? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार बदल दिए गए। अब वो जो उम्मीदवार बदले गए हैं, क्या वो वहां से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? फिर चाहे पटपड़गंज सीट को लेकर के हम बात करें या फिर दूसरी सीटों को लेकर के बात करें। देखिए सुचारिता जी, जो आज दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं उससे 699 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होने वाला है। तो दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है, और इसमें हम एक तीसरा एंगल कांग्रेस का भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में फाइनली वापसी करी है। जिस कांग्रेस को हम मानते थे कि वो दिल्ली में खत्म हो चुकी है, अब लग रहा है कि कांग्रेस में एक तरीके से नई जान आ चुकी है। उससे भी क्या कहते हैं, इस पूरे रिजल्ट पे काफी असर रहने वाला है। और बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, इट इज एट ऑल टाइम हाई। आप ये देखिए, यमुना का मुद्दा जैसे आप बात कर रहे थे, क्लीनिनेस का मुद्दा जैसे हमने टीवी पे जनता को सुना कि दिल्ली में साफ सफाई है ही नहीं। और देखिए, जो ये कंप्लेन करते हैं आम आदमी पार्टी की भाजपा काम नहीं करने दे रही, तो लोगों ने भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि कम से कम हम भाजपा या कांग्रेस को ही ट्राई लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है हर्ष दहिया जी। मैं चाहूंगी चंद्र प्रकाश जी जवाब दें। चंद्र प्रकाश जी, क्या कांग्रेस कंटेस्ट में है? आपको ऐसा लग रहा है, आपने महसूस किया ये कि ये मतलब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या आपने ऐसा महसूस किया? देखिए, कांग्रेस को खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन कंटेस्ट में है या नहीं, ये बहुत कठिन प्रश्न है। अभी हम तुरंत कुछ नहीं कह सकते, ये हो सकता है किसी का आकलन हो, लेकिन कांग्रेस है या नहीं है इसका संकेत हमें 2022 के एमसीडी चुनाव से मिलता है, जहां पे कांग्रेस नहीं थी और वो चुनाव होता है, वो ठीक ठाक वोट काटती है।
और उसकी प्रेजेंस दिखती है, फिर लोकसभा चुनाव में दिखता। तो कांग्रेस लगातार एक नीचे एक ठीक है कारपेट के नीचे अगर राजनीतिक रूप से ना दिखाई दे, लेकिन जनता के स्तर पे कांग्रेस की उपस्थिति कभी खारिज नहीं कर सकते आप। कांग्रेस लगातार बनी हुई है। अब बात यह है कि ये कितना पोलराइजेशन कर पाते हैं इस समय, क्योंकि एक तरह की अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा, जो कांग्रेस का ही मूल वोट था। और देखिए कांग्रेस, मैं ये मानता हूं कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती दिल्ली में। ये लगता है कि अभी तो अगले 5-10 साल उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल हर्ष दया जी, एक वापसी हुई है। ठीक है, वापस इस पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर से भी जुड़ी हुई है, हर तस्वीर वहां से दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। I think the public is in a mood for change. विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद हर्ष दया जी के पास जाऊंगी। जी, तो मैं कह रहा था कि दिल्ली में एक ऐसी विधानसभा है, ऐसा स्टेट है जहां पर कि दो सरकारें काम करती हैं। ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए होगा, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए भी होगा, जो गैर निर्वाचित होकर के भी ज़्यादा पावर रखती है। तो वो आज का दिन जो है, और इस चुनाव का जो नया पहलू है, बीते 2 चुनावों से अलग कांग्रेस का इसमें ट्रायंगल बनाना है। तो कांग्रेस का ट्रायंगल इस पूरे चुनाव को बदलता है, और उसी से वोट परसेंटेज और सीटें हैं जो डिसाइड होंगी। इसलिए आज ये देखना ज़रूरी है कि वोट किस तरह से डल रहे हैं, उसका नेचर क्या है, क्या दो सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी देख के वोट पड़ और बहुत ज्यादा इंतजार प्रेम कुमार जी करना भी नहीं होगा, क्योंकि आज 5 तारीख है और 8 तारीख तक आते आते ये पता चल जाएगा कि कौन किस पर हावी रहता है। लेकिन इस बीच एक जानकारी आपको दे देते हैं, जहां उम्मीदवार अमानतुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और केस दर्ज किया गया है। ओखला के जामिया नगर थाने में ये केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि लगातार वो विवादों में रहते हैं। पिछले दिनों ही उनका एक विवाद सामने आया था कि किस तरीके से उनके बेटे ने एसएचओ से बदतमीजी की थी। हालांकि अब ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। हर्ष दया जी, क्या लग रहा है इस बार कौन किस पर हावी रहने वाला है? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार बदल दिए गए। अब वो जो उम्मीदवार बदले गए हैं, क्या वो वहां से अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? फिर चाहे पटपड़गंज सीट को लेकर के हम बात करें या फिर दूसरी सीटों को लेकर के बात करें। देखिए सुचारिता जी, जो आज दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं उससे 699 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होने वाला है। तो दोनों तरफ से बहुत स्ट्रांग फाइट है, और इसमें हम एक तीसरा एंगल कांग्रेस का भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में फाइनली वापसी करी है। जिस कांग्रेस को हम मानते थे कि वो दिल्ली में खत्म हो चुकी है, अब लग रहा है कि कांग्रेस में एक तरीके से नई जान आ चुकी है। उससे भी क्या कहते हैं, इस पूरे रिजल्ट पे काफी असर रहने वाला है। और बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, इट इज एट ऑल टाइम हाई। आप ये देखिए, यमुना का मुद्दा जैसे आप बात कर रहे थे, क्लीनिनेस का मुद्दा जैसे हमने टीवी पे जनता को सुना कि दिल्ली में साफ सफाई है ही नहीं। और देखिए, जो ये कंप्लेन करते हैं आम आदमी पार्टी की भाजपा काम नहीं करने दे रही, तो लोगों ने भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि कम से कम हम भाजपा या कांग्रेस को ही ट्राई लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है हर्ष दया जी। मैं चाहूंगी चंद्र प्रकाश जी जवाब दें। चंद्र प्रकाश जी, क्या कांग्रेस कंटेस्ट में है? आपको ऐसा लग रहा है, आपने महसूस किया ये कि ये मतलब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या आपने ऐसा महसूस किया? देखिए, कांग्रेस को खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन कंटेस्ट में है या नहीं, ये बहुत कठिन प्रश्न है। अभी हम तुरंत कुछ नहीं कह सकते, ये हो सकता है किसी का आकलन हो, लेकिन कांग्रेस है या नहीं है इसका संकेत हमें 2022 के एमसीडी चुनाव से मिलता है, जहां पे कांग्रेस नहीं थी और वो चुनाव होता है, वो ठीक ठाक वोट काटती है और उसकी प्रेजेंस दिखती है, फिर लोकसभा चुनाव में दिखता। तो कांग्रेस लगातार एक नीचे एक ठीक है कारपेट के नीचे अगर राजनीतिक रूप से ना दिखाई दे, लेकिन जनता के स्तर पे कांग्रेस की उपस्थिति कभी खारिज नहीं कर सकते आप। कांग्रेस लगातार बनी हुई है। अब बात यह है कि ये कितना पोलराइजेशन कर पाते हैं इस समय, क्योंकि एक तरह की अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा, जो कांग्रेस का ही मूल वोट था। और देखिए कांग्रेस, मैं ये मानता हूं कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती दिल्ली में। ये लगता है कि अभी तो अगले 5-10 साल उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल हर्ष दया जी, एक वापसी हुई है। ठीक है, वापस इस पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर से भी जुड़ी हुई है, हर तस्वीर वहां से दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।